कुमार के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है। दरअसल ये बिहार की राजनीति में सवाल पूछा जाने लगा है कि जहां एक तरफ बिहार के अंदर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर एक बार पाला बदलने वाले हैं, 15 तारीख के बाद क्या बिहार में कुछ हो सकता है। तो कभी मीडिया के आगे आकर नीतीश कुमार जो है शांत एकदम से नजर आते हैं और फिर कभी अचानक से आकर इस तरीके का बयान दे देते हैं कि उसे सुनकर हर कोई भौचक्का हो जाता है कि आखिर में नीतीश कुमार को हो क्या गया है। दरअसल देखिए, बिहार की राजनीति के अंदर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बिहार के अंदर जो सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं वो नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बल्कि पूरी की पूरी जो बिहार की सरकार है वो बीजेपी की तरफ से कंट्रोल की जा रही है। यानी दिल्ली दरबार से बिहार को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये दबे स्वर में कई लोग ये आरोप जो है वो लगाते हैं बीजेपी पार्टी के ऊपर। लेकिन जहां एक तरफ ये तमाम चीजें चल रही हैं, वहीं नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आप क्या पाला बदलने वाले हैं, नहीं बदलने वाले, इस पर लेकर हम देखते हैं वो कैसे शांत हो जाते हैं। इस बीच में नीतीश कुमार के मंत्रियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से कई बार जो पिछली सरकारें थी उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, कई बयानबाजियां मीडिया के अंदर भी आती रही। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार ने अभी अचानक से मीडिया के सामने आकर महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद फिर एक बार नीतीश कुमार के ऊपर ये आरोप लगने लगे कि महिलाओं को लेकर क्या नीतीश कुमार की जो मानसिकता है वो किस तरीके की है। दरअसल नीतीश कुमार जो थे एक सभा के अंदर थे, किसी कार्यक्रम से निकल रहे थे, तो उस दौरान जो है वो उनसे कुछ सवाल मीडिया की तरफ से पूछा जाता है। इस बीच में नीतीश कुमार जो है वहां पर मौजूद महिलाओं को देखकर कहते हैं कि देखिए, ये महिलाएं क्या पहले ऐसी थी, कितनी सुंदर दिख रही हैं। अब मतलब ये कैसा बयान था, क्या था, एक बार आप खुद देखिए कि किस तरीके से, किस लहजे में नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहा है, ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। आज जो हम लोगों ने तो अभी आपने नीतीश कुमार को देखा कि किस तरीके से, यानी मतलब क्या पहले नीतीश कुमार की सरकार से पहले क्या बिहार के अंदर सुंदर महिलाएं नहीं हुआ करती थी, या फिर जब नीतीश कुमार की सरकार आ गई तो क्या उसके बाद महिलाएं ज्यादा सुंदर होने लगी। मतलब आखिर में नीतीश कुमार कहना क्या चाहते थे और कह क्या रहे थे, ये आप समझिए कि समझ में आने वालों के एकदम सिर के ऊपर से चला गया कि आखिर में नीतीश कुमार चाह क्या रहे थे बोलना। देखिए, महिलाओं को लेकर इससे पहले भी उन्होंने बिहार की विधानसभा में एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद आप सोचिए कि वहां जो आसपास मौजूद महिलाएं थी वो काफी ज्यादा वो एक तरीके से शर्मिंदा सा महसूस कर रहे थे कि आखिर में बिहार के मुख्यमंत्री किस तरीके का बयान दे रहे हैं। वहीं इस बयान को लेकर उस समय पर तो जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के अंदर थे तो बीजेपी की तरफ से तो नीतीश कुमार पे न जाने क्या क्या आरोप लगाए गए कि देखिए किस तरीके की सोच जो है वो महिलाओं को लेकर रखते हैं, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नीतीश कुमार कर रहे हैं, मतलब जो सरासर गलत है, कहीं से कहीं तक सही नहीं है। इस बीच में जब नीतीश कुमार पहले तो मीडिया के आगे आकर कई बार जो है वो चुप्पी साधे रहते थे, इस बीच में जब मीडिया के आगे उन्होंने अपना मुंह खोला तो किस तरीके से महिलाओं को लेकर जो वो बात करते हुए नजर आए, सुंदर महिलाओं को लेकर। अब इस बीच में तेजस्वी यादव ने उनके इस बयान का वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो देखिए। 2005 से पहले किसी के पास चेहरा था, 2005 के बाद सब बढ़िया चेहरा तो हम ना लगवाए हैं जी, पहले कोई बोलती थी वो तो हम ना सिखाए हैं जी, 2005 से पहले सृष्टि थी वो तो हम पैदा किए हैं जी। जरा एक के बाद एक बात याद रखना, क्या पता ई मोबाइलवा सारी दुनिया ना खत्म कर दे। महीनों बाद किचन कैबिनेट के अधिकारियों ने बोलना सिखाया, इतना रटाया फिर भी वही बोले जो बोलना था। एक मंत्री तो इतने बेचैन थे कि मुख्यमंत्री को अभी रोक दे, टोक दे। किसी प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री जिनके वक्तव्य के दौरान उनके जूनियर मंत्री की भी समांतर कमेंट्री और ध्यान भटकाने के लिए बनावटी हंसी ठहाका चलता रहता है। अब तो मंत्री और अधिकारियों को सीएम पर भरोसा भी नहीं कि पता नहीं कब क्या और कहां कैसे बोल दें। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे 4 लोग सीएम को चला रहे हैं। अगर कोई इंसान अस्वस्थ है, मानसिक और शारीरिक, तथा उस अस्वस्थता का फायदा 4 व्यक्तियों एवं नुकसान पूरे राज्य का, इसका खामियाजा जो है 14 करोड़ प्रदेशवासियों को नहीं भुगतना चाहिए। यानी
जो तेजस्वी यादव हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तो किचन कैबिनेट कह रहे हैं, जो नीतीश कुमार के लोग हैं उन लोगों को कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो है वो नीतीश कुमार को चला रहे हैं, और नीतीश कुमार को समझाया पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से आपको जो है वो मीडिया के आगे आके बोलना है, लेकिन फिर वो वही बोल देते हैं जो उनके मन में चलता है। अगर नीतीश कुमार जो है वो बीमार चल रहे हैं तो ऐसे में उनकी बीमारी का जो खामियाजा है वो और लोगों को क्यों भुगतना पड़े। सीधे तौर पर यहाँ पर एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार को कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है, नीतीश कुमार की सरकार को कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। इस बीच में देखिए तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार को कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार की जो सरकार है, नीतीश कुमार को दिल्ली दरबार से एक तरीके से हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में ये वाकई में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जो भी चीजें हुई, देखिए लालू प्रसाद यादव के समय में भले ही उनके समय को जंगल राज कहा जाता है, उस समय पर गुंडागर्दी होती थी, ये होती, तमाम तरह की चीजें होती थी, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि पहले इतनी महिलाएं सुंदर थोड़ी होती थी। अब मतलब क्या नीतीश कुमार आखिर में कहना क्या चाह रहे हैं। कई बार हमने देखा कि किस तरीके से वो पैर छूते हुए नजर आते हैं, इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार को इस तरीके से देखा गया। मतलब अगर वाकई में नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, कुछ उनके साथ दिक्कत है, तो उन्हें कहीं ना कहीं आराम करना चाहिए। देखिए क्योंकि उम्र जो है वो कई बार उम्र के साथ इंसान की बहुत सारी चीजें बदलती हैं, उस तरीके से उसका शरीर काम नहीं करता, दिमाग नहीं काम करता। लेकिन क्या अगर नीतीश कुमार के साथ ऐसे, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, अगर ऐसे में भी वो मीडिया के सामने इस तरीके के आके बयान देंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें उनकी पार्टी पर भी भारी पड़ सकती हैं। अब चुनाव वो जीते नहीं जीते, लेकिन जो एक पार्टी की छवि है, या फिर इतने लंबे समय तक वो बिहार के अंदर रहे और बिहार के अंदर रहने, बिहार के मुख्यमंत्री रहने के नाते उनके मुंह से क्या ये सारी चीजें शोभा देती हैं। बहरहाल देखिए जिस तरीके से पूरी की पूरी बिहार की राजनीति चल रही है, इस पर तमाम तरह की बातें हो रही है, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच में तेजस्वी यादव जो है वो कई बार जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कभी लालू प्रसाद यादव जो है वो खुला ऑफर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाए या फिर उनकी पार्टी के साथ आ जाए। वहीं दूसरी ओर जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई ऑफर हमारी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन देखिए, और इस बीच में तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया था। अब नीतीश कुमार जो है वो इधर जाएंगे नहीं जाएंगे, तमाम चीजें जो है वो आने वाले वक्त में बताएंगे। लेकिन जो नीतीश कुमार जिस तरीके की राजनीति वर्तमान के अंदर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले विधानसभा के चुनावों में इससे कोई खास फायदा जो है वो एनडीए को होने वाला है एनडीए के अंदर? और सबसे बड़ी चीज, क्या खुद एनडीए भी नीतीश कुमार को लेकर इतना ज्यादा कंफर्म नजर आ रहा है कि आने वाले समय में अगर हम चुनाव जीतते हैं तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी नीतीश कुमार कर रहे हैं या कर देते हैं, या जिस तरीके के हाव भाव उनके देखने को मिलते हैं, कि कहीं ना कहीं चीजें एनडीए के भीतर भी कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा कर सकती है कि आखिर में अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे लाया जाता है तो कहीं नीतीश कुमार फिर कोई ऐसी चीज ना कर दे कि जिससे हमारे राज्य के अंदर हमको नुकसान हो जाए। क्या बीजेपी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है, जिस कारण से अमित शाह ने एक चैनल के अंदर ये कहा था कि नीतीश कुमार आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे नहीं होंगे, ये सब चीजें जो है वो हमारा संसदीय बोर्ड जो है वो तय करेगा। बहरहाल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये बयान दिया, इसके बारे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।